बहुत सारा चेंज आया है उसमें। एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है जी। वो आया है फूड इंडस्ट्री के अंदर, घरों के अंदर खाने पीने को लेकर के, जोमेटो, स्विगी, जंक फूड का कल्चर। हम जब बड़े हो रहे थे सर, ठीक है बाहर खाना जी। तब भी होता था, पर हम शायद 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार जी। जाते थे, बाहर खाते थे। अब आजकल के बच्चों के पास इजीली अवेलेबल जोमेटो, स्विगी हो 10 गए हैं, मिनट्स लगा दिया था और 10 Right. मिनट्स में और इन अवेलेबल। सबका उनके हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है। जी। तो आप इसमें क्या चेंज देखते हैं बच्चों के हेल्थ के अंदर? जो पहले के बच्चे थे और अभी के बच्चों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या डिफरेंस देखते हैं सर? देखिए, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है। मुझे अभी भी याद है, मेरी माँ कहती थी, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बिल्कुल। और वो धीरे धीरे जो साइकोलॉजी के जानकार हैं वो भी प्रूव कर रहे हैं कि हम क्या खाते हैं, इससे हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे तौर तरीके, हमारे आदर्श, हमारा वैल्यू सिस्टम इससे बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। राइट। हम इसको बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते। उस समय जब चीजें घर में बनती थीं तो उनके साथ माँ का प्यार, उसका एहसास, उसका दुलार, उसका विश्वास, ये सब जुड़ जाता था, उसमें घुलता था। आज वो अलग हो गया है। वो सिर्फ हमारे जीभ की लिप्सा का एक साधन है। हम किसी ढंग से अपना पेट भर लेते हैं, और वो कल्चर जब माँ बाप में इस हद तक है तो फिर बच्चों में नहीं आएगा, इसे आप रोक नहीं सकते। अखबार में, टेलीविजन में, इंटरनेट मीडिया पे, तमाम सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे लगातार विज्ञापन लोगों को ये चीजें परोस रहे हैं। अब साधन भी हैं, संपन्नता भी है। आपको ऐसा लगता है जब ये इतनी आसानी से उपलब्ध हैं और हम नहीं कर रहे हैं और हमारे पड़ोस में दूसरे कर रहे हैं, दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो जैसे हम बहुत पिछड़े हुए हैं। और हम पिछड़े हुए रहना नहीं चाहते, कोई नहीं रहना चाहता। तो हम अगड़े होने की दौड़ में शरीक हो गए हैं, और यूं एक चूहा दौड़ चल रही है। किस चूहे से आगे कोई दूसरा चूहा कौन है? ये बात और है कि इस रैट रेस में जो जीत भी जाओगे तो रहोगे चूहा ही। लेकिन रैट रेस तो चल रही है। हमें घुड़दौड़ में झोंक दिया गया है, और ये सारा जो हमारा सोशल सर्किल है अल्टीमेटली कुछ करने की दौड़ में हमें झोंक रहा है। अब इन न्यू चीज़ों में जो मार्केट में मिलती हैं, जिसे आप जंक फूड कह रहे हैं, हम लोग टेक्निकली इसे हाई शुगर, सॉल्ट, फैट फूड कहते हैं, HSFF फूड। तो ये हाई शुगर सॉल्ट फूड जो है, ये आपको कैलोरीज तो दे देता है, लेकिन दोज कैलोरीज आर एम्प्टी कैलोरीज। राइट। उनके अंदर मिनरल्स नहीं है, उनमें विटामिन्स नहीं है, उनमें फाइबर नहीं है। तो अल्टीमेटली आप फूल के तो कुप्पा हो जाते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक ताकत कमजोर हो जाती है। आप बीमारियों के ग्रास बनते हैं। जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, लाइक डायबिटीज, लाइक डिसलिपिडीमिया, लाइक हाइपरटेंशन, लाइक मेंटल डिरेंजमेंट्स, जो फूड की वजह से होते हैं, ये सारी चीजें आपको घेर लेती हैं। नसों का कड़ा होना, स्क्लेरोएथेरोसिस, इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस। आप देखते हैं 30 साल का लड़का हार्ट अटैक में मर गया। राइट। बहुत आजकल तो कितने एक्सरसाइज करते हुए बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि देयर इज अ हिडन हंगर। ऊपर से तो सब ठीक ठीक है मुलम्मा, लेकिन अंदर से सिस्टम खोखला है। हमारे अंदर दीमक और घुन लग गया है। सर, ये यूथ जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन का ही इंटेक, प्रोटीन पे फोकस कर दिया है। पब्लिसिटी इतनी हो गई है कि यूथ प्रोटीन पे, तो कोई भी एक अगर कंपोनेंट बॉडी में रहेगा तो वो वर्क तो नहीं करेगा। देखिए, प्रोटीन अच्छी चीज है, प्रोटीन का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन प्रोटीन हमें प्राकृतिक सोर्सेज से मिलनी चाहिए। और लगभग हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। अच्छा। तो अगर हम 50 केजी के हैं तो हमें दिन भर में 50 ग्राम प्रोटीन तो खाना चाहिए। और ये जो प्रोटीन है, ये
नॉन वेज हैं लोग तो उनके पास तो प्रोटीन के बहुत से जरिए हैं। राइट। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मुख्य तौर पे आपके पास दो ही चीजें बचती हैं, एक दालें और दालों से बना हुआ सामान, दूसरा दूध और दूध से निर्मित सामान, यानी पनीर है, खोया है, दही है, ये दूध से बना हुआ सामान हो गया। अब दालों को खाने के लिए दाल खाइए, अलग अलग तरह की दाल खाइए, डाइवर्सिटी जरूरी है। अच्छा। फिर दाल को पीस के बेसन बन गया, उड़द की दाल से दही बड़े बन सकते हैं। जितना साउथ इंडियन फूड है सब में दाल पीस के पड़ती दाल है। चावल दोनों का। तो बाय एंड लार्ज दाल से बना हुआ, दालें आप अंकुरित करके खा सकते हैं, आप मूंग की दाल अंकुरित करके खा सकते हैं, चना अंकुरित करके खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लेंगे तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमारी बॉडी में फेवरेबल बैक्टीरिया बनते हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। राइट। और हमारे शरीर में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो दरहकीकत हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। हम कहने को तो एक इंडिविजुअल है, लेकिन दरहकीकत हमारी बॉडी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। जितने हमारी बॉडी में सेल्स हैं उससे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं, हर समय रहते हैं, और जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो लगातार हमारी मदद करते हैं। ये मित्र बैक्टीरिया बढ़ाना होगा। आजकल दुनिया भर में देखिए वो ऑर्कुट होता है या क्या होता है, प्रोबायोटिक लोग, प्रोबायोटिक। तो आज उसका रियलाइजेशन आ रहा है, लेकिन वो हम सब पैदा कर सकते हैं, सामान्य तौर पे पैदा कर सकते हैं। बट ऊपर और वो से ले पैदा होगा अगर हम फर्मेंटेड फूड खाएंगे, लाइक साउथ इंडियन फूड, अगर हम फाइबर वाला फूड खाएंगे, अंकुरित खाना खाएंगे, तो ये सारी चीजें प्रोटीन के बढ़िया जरिए हैं। एक डब्बे में उन्हें खरीद के लाना और फिर वे प्रोटीन के नाम पे खाना, मुझे नहीं लगता है हमें बहुत दूर तक ले जा सकता है। राइट।